क्लासेस जनकपुरी मेडिकल विंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पे हूँ। और हमारे साथ वंशधर है जो कि यहीं के स्टूडेंट रहे हैं विद्या मंदिर क्लासेस जनकपुरी। जब वंश के बारे में जितना मैं जानती हूँ, ही हैज क्रैक्ड नीट 23। सो हेलो वंश, आप बताएंगे बेटा कि आप यहाँ पे थे जनकपुरी में, कौन से बैच में एनरोल थे? Yes, ma'am. About 2 years ago, I was enrolled in Vidya Mandir under the medical course for 2 years, and I still remember the first day. Like I had come to visit this center, and मैं आया था, कुछ टीचर्स से मैंने बात की। I was still doubtful कि whether मेरे को इंजीनियरिंग करनी चाहिए या मेडिकल करना चाहिए। एंड यहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से गाइड किया कि कैसे मेडिकल एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ में जो मुझे लेना चाहिए। एंड आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर्स। तो मतलब फैकल्टीज ने आपको स्टार्टिंग में ही हेल्प करा था कि आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग कैसे ऑप्ट करना है, क्या डिसीजन लेना है? Yes ma'am, from the very beginning the faculty guided me कि कैसे मुझे मेडिकल में कैसे एक्सेल करना चाहिए, and I am very grateful to all of them. Okay, so आप यहाँ पे मेडिकल विंग फॉर 2 year रेगुलर क्लासेस में एनरोल थे? Yes ma'am. ठीक है, तो आपकी क्लासेस कैसे चलती थी? डेली चलती थी? मैम I was enrolled under the weekend batch. हमारी 2 क्लासेस होती थी, मतलब 2 दिन, सैटरडे एंड संडे, 4 क्लासेस फ्रॉम 9 till 4। एंड हम बहुत ही उसमें बीच में ब्रेक्स हमको मिलती थी, एंड हम डाउट सेशन भी ब्रेक्स के बीच में हम जाते थे पूछने। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो जैसे मतलब ऐसे होता था कि आप क्लास में आए, फिर आपकी बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं, तो उस समय जैसे अगर आपको डाउट्स होता था तो टीचर्स रहते थे वहाँ पे गाइड करने के लिए? यस मैम, इवन ड्यूरिंग द क्लास अगर कोई भी डाउट आता था मुझे या किसी और बच्चे को, तो टीचर्स उसको क्लैरिफाई करते थे। एंड इसके बावजूद भी मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद भी जो ब्रेक होती थी, हम उसमें भी डाउट पूछने जाते थे टीचर्स के साथ। एंड टीचर्स हमारा डाउट बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते थे, बल्कि हमको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करते थे उस टॉपिक के रिलेटेड, ताकि हम और एनलाइटेंड हो सके उसके बारे में। ठीक है, और पढ़ाई कैसे होती थी? मतलब आप अपनी बुक्स लाते थे या ये विद्या मंदिर क्लासेस आपको किताबें प्रोवाइड करता था? कैसे तैयारी कैसे होती थी? जैसे आपने नीट किया क्रैक, राइट? तो नीट में आपको किताबें आप लाते थे कि सेंटर आपको देता था? टीचर्स कैसे अप्रोच करते थे? यस मैम, सेंटर ने हमको बहुत ही अच्छे मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी अबाउट एवरी टॉपिक, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हमने बहुत कुछ सीखा, एंड उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे थे प्रैक्टिस के लिए, जिससे हमारी नॉलेज और पावरफुल हुई और स्ट्रांग हुई। एंड साथ ही जब भी हमको कोई डाउट होता था, हम तुरंत जा पाते थे टीचर्स से उस डाउट को सॉल्व करने के लिए। एंड इसी से हमारी जो नॉलेज थी, हमारी जो इंफॉर्मेशन थी, वो और ही क्रेडिबल होती गई। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस कैसे जज करते थे टीचर्स? डेली टेस्ट होता था या टेस्ट सीरीज होती थी, जैसे आमतौर में हमें हब सेंटर्स में दिखता है, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे ऐसा क्या फील हुआ? इस सेंटर में बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमारी हुई। वैसे तो हमारे स्टार्टिंग में डेली टेस्ट हुए, जिसमें हमारा ऊपर डेली टेस्ट के ऊपर एक कॉलम्स बने हुए होते थे, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज कर पाते थे कि वेदर वो क्वेश्चन हमने छोड़ा कि हमने वो गलत किया या हमने सही किया, तो वो सही लॉजिकल गेस की वजह से हुआ या जस्ट ऐसे तुक्के से हुआ वो सही था। और हम ऐसे ही उन क्वेश्चंस को एनालाइज करके आगे आने वाले टेस्ट में उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाते थे। इसके साथ साथ बहुत सारी एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज थी साल के आखिरी दिनों में, जिससे हमको और प्रैक्टिस मिली उस फील्ड की। तो फिर जैसे आपने डेली टेस्ट दिया, तो अगर टीचर्स उसको देखते होंगे, बताते थे, फिर क्या होता था? मतलब क्या वो प्रोवाइड कुछ ऐसा सेशंस देते थे जिसमें आप और अच्छा अपने आप को बेहतर बना सको? कुछ ऐसा जहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ? यस मैम, हमारे बच्चों को जो फैकल्टी के टीचर्स हैं इनकरेज करते थे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। जो भी जैसे हमारे मंथली डेली टेस्ट टॉपर्स होते थे, उनको पूरी क्लास के सामने अप्रिशिएट किया जाता था, प्राइजेस दिए जाते थे। तो मेरे को भी 1-2 बार प्राइजेस मिले, एंड आई वाज रियली हैप्पी। एंड इसी वजह से मेरे को और मोटिवेशन भी मिला। एंड इसके साथ साथ पेपर्स होते थे, उनके बाद
अच्छे से उन पेपर्स की डिस्कशन होती थी, एनालिसिस होता था। एक्स्ट्रा क्लासेस अगर हम टीचर को बोलते थे तो टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए भी एग्री कर जाते थे, जिससे हमारा वो टॉपिक और स्ट्रांग हो जाता था। अच्छा, तो आपके इन 2 साल के टाइम में कभी ऐसा कुछ फील हुआ हो आपको जिससे लगे कि आपको और मतलब आप नीचे जा रहे हो, आपका डाउनफॉल हो रहा हो या आप ऊपर जा रहे हो, तो कहीं ऐसा कुछ कि आपको बैलेंस बनाने के लिए कभी टीचर्स ने कुछ ऐसे गाइड करा हो? यस मैम, यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रिलेशन बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे हमारी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, मेरे को याद है कुछ पेपर्स में मैं बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन उस वजह से मुझे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ एंड हमारी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर ने मुझे बहुत ही प्यार से समझाया एंड मैं उनकी बात अच्छे से समझ भी गया एंड मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हट गया उस वजह से एंड मैं वापस से एक अच्छे ट्रैक पे आ गया। Okay, thank you Vansh and a very happy blessed life and all the best for your future. थैंक यू मैम।